आप सभी का टैरेट विचेता ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरेट विचेता ऊर्जा 919 में। तो आप सभी को सबसे पहले एकादशी की खूब सारी शुभकामनाएं। एकादशी यहाँ पर 2 दिन शो हो रही है, 25 और 26 को। तो आप कंफ्यूज होंगे कि कब करें, तो आपको जब लगता है तब कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कृष्णा जी के ही संदेश लेंगे, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी है, जहाँ पर बहुत सारे कई जन्मों के हमने कुछ कृत्य किए रहते हैं। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ रहता है कि कोई चीज़ अधूरी छूट जाती है, या तो अच्छी या तो बुरी। तो कई चीज़ें हमें याद रह जाती हैं और कई चीज़ें हमें याद नहीं रह जाती, लेकिन उसके परिणाम हमें इस जन्म में बिल्कुल देखने को मिलते हैं, कार्मिक लोगों के रूप में, या फिर किसी छलावे के रूप में, या फिर चीटिंग के रूप में। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कान्हा जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो पाप मोचनी एकादशी है, आपको उपवास करना है तो बिल्कुल करें, नहीं तो कम से कम मंत्र जाप करके या भगवत गीता का पाठ करके आप अपने लिए कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है हमारी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए है, ये हमारी आत्मा की पवित्रता के लिए है, ये हमें कई कर्म बंधनों से निकाल कर बाहर लाता है। यदि आप इस सच्चाई को समझ लेंगे तो ज़रूर आप इसका फ़ायदा उठा लेंगे। ये एक मैसेज आ रहा है। ओके, मैं कुछ दिनों से कान्हा जी के कार्ड्स भी ले रही हूँ और बार बार एक ही कार्ड आता है, वो है द एंड का। और मैं द एंड के कार्ड को मोस्टली यही डिस्क्राइब कर रही हूँ कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख़त्म करनी है या ख़त्म हो रही है, या फिर कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ कान्हा जी मुझसे आज एक बात कह गए कि भाई आप उसको कुछ अलग रीति से भी डिस्क्राइब करो, क्योंकि ये जो है वो एक खतरे की घंटी भी है। ये कार्ड जो मैं बार बार आपको शो कर रहा हूँ, ये सिर्फ परिवर्तन या परिवर्तन के लिए, प्रिपरेशन के लिए ही नहीं है, बल्कि आपको आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भी है। जितना ज़्यादा हो सके मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होते हुए, लोगों के कर्मों से डिटैच होते हुए, लोगों के कृत्यों से डिटैच होते हुए, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस न करते हुए अपने खुद के उत्थान की फोकस के लिए कार्य करो, अपने खुद के कार्मिक सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश करो, अपने लिए कुछ करो, अपनी ग्रोथ के लिए करो, कुछ आत्मा की ग्रोथ के लिए कुछ करो। क्योंकि प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए, हमारे सोल की जर्नी की होनी चाहिए। प्रिपरेशन या हमारे माइंड में मोस्टली कई बार क्या होता है कि किसी ने यदि हमारी भावनाओं को हर्ट कर दिया है, तो हम मोस्टली टाइम हम उन्हीं बातों को रिकॉल करते रहते हैं, उन्हीं बातों के लिए अपने आप को बिजी कर लेते हैं। पर क्या उससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है? क्या उसमें हमारी पवित्रता होती है? नहीं। तो यहाँ अपनी पवित्रता, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करना है। ये कान्हा जी का मैसेज आप में से कई लोगों के लिए है। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग होगी। ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, करेक्टिव रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपको फील होते हैं आपके लिए है, बिल्कुल आप उसको ले सकते हैं, रख सकते हैं। और आज सीधा कान्हा जी के ही मैसेजेस से करेंगे। ओके, कान्हा जी यहाँ कह रहे हैं कि हमेशा अपने माइंड सेट को ऐसा रखो कि भाई आपको क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। आपको ये मैसेज क्यों दे रहे कान्हा जी? आप में से इतने सारे लोगों में से आपने ही इस वीडियो को क्यों चुना? तो कान्हा जी ये कह रहे हैं कि आपकी प्योरिटी आपको यहाँ तक लेकर आई है, आपकी पॉजिटिविटी आपको यहाँ तक लेकर आई है, आपकी हम्बलनेस आपको यहाँ तक लेकर आई है। ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं कान्हा जी की तरफ से। तो कान्हा जी यहाँ कह रहे हैं कि आप हमेशा किसी भी सिचुएशन को यूं ही नहीं लेते हो, बल्कि उस पर फुल एनालिसिस करते हो कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ऐसा नहीं कि आप लोगों की गलतियां यहाँ ढूंढ रहे हैं, बल्कि आप यहाँ ये भी चेक कर रहे हैं कि भाई कहीं हमसे तो गलती नहीं हो गई, या कहीं हमारे द्वारा तो कुछ नहीं किया गया, या आप
इस सिचुएशन में कैसे अपना मनोबल बनाए रखें, आप हमेशा इस बारे में सोचते हैं। जैसे मान लो कि एक बॉल चली गई उस यमुना नदी में और वहाँ पर सबने कहा कि यहाँ पर एक जहरीला नाग है। कृष्णा जी उस पर कूद गए क्योंकि उन्हें पता था यदि वो नहीं कूदेंगे तो उसका और कोई सामना नहीं कर सकता था उनके अलावा। तो ये जो सिचुएशन होती है जहाँ पर आप ही वो कार्य कर सकते हैं, और यदि इसका भान आपको है कि ये कार्य सिर्फ आपके द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, इस कार्य को करने के लिए आपके अंदर आत्मशक्ति है, इसके अंदर काम करने के लिए आपके अंदर विवेक है, इसमें काम करने के लिए आपके पास इमोशनल स्ट्रगल नहीं है बल्कि निर्णय लेने की शक्ति है, तो आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। और ये जो आत्मशक्ति होती है, ये जो स्ट्रेंथ होती है, या ये जो मनोबल होता है, ये आपको कृष्णा के और करीब लेकर जाता है और आप बहुत सारे कर्मों को दृढ़ता के साथ, साहस के साथ पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। आप यदि हो सकता है किसी बात को लेकर यदि चिंतित हो रहे हैं तो कान्हा जी यहाँ कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त अभी नहीं आया है, थोड़ा इंतज़ार करो। यदि वो इंतज़ार आपका रहेगा और उस समय आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो प्लान डिवाइन आपके लिए किया हुआ है, वो डिवाइन का प्लान एक टाइम पर आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए ही था, आपकी प्योरिटी को बनाए रखने के लिए ही था, आपके जीवन में दुख दर्द को मिटाने के लिए ही था, उस पेन से बाहर निकालने के लिए ही था। यहाँ कान्हा जी और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपने कई बार दो चीजों में से हमेशा एक चीजों का चुनाव हमेशा निरंतर रूप से किया हुआ है। वो क्या चीज है? वो है आपकी प्योरिटी के कारण आपने हमेशा सही चीजों का साथ दिया। आपको यदि लगता है कि दो लोगों के बीच में कोई गलत कर रहा है तो भले आपको यदि ये कंफर्मेशन नहीं है तो आप उस झंझट में पड़ते ही नहीं हैं, बट ये आपको फील होता है कि भाई इसमें से ये आदमी बिल्कुल राइट है, तभी आप उसमें अप्रोच करते हैं और उस इंसान को बाहर निकाल के लाने की भरकस कोशिश करते हैं। आपकी प्योरिटी ही है जो आपको शक्तिशाली बनाती है, आपकी प्योरिटी भी है जो आपको ये यकीन दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कान्हा जी हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। आपकी प्योरिटी ही है आपको हर सिचुएशन में, हर इसमें अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करने की ताकत देती है, क्योंकि आपकी प्योरिटी आपको कई गुना ऊंचा उठाती है, प्रभु जी के करीब लेकर जाती है और आपको शक्तिशाली बनाती है। क्योंकि जब इंसान कभी भी इम्प्योर कार्य नहीं करता, वो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, पकड़े जाने की कोशिश के में हमेशा डरा हुआ रहता है। लेकिन आपकी प्योरिटी आपको हमेशा बहादुर बनाकर रखती है, निडर बनाकर रखती है। और यही कारण है कि काली माँ की भी कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहती है। काली माँ भी हमेशा आपको निडर बनाने के लिए आपको साहसी बनाती रहती है और आपको हमेशा हिम्मत देती रहती है कि चलो बेटा आगे बढ़ो, फ्रस्ट्रेशन से आगे बढ़ो, अपनी पीछे हो रही सारी साजिशों से आगे बढ़ो, अपने मुकाम तक, अपनी फ्रेश बिगनिंग के लिए हमेशा रेडी रहो। और इसलिए आप को कान्हा जी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप अपनी पेनफुल सिचुएशन में भी अपने आप पर कंट्रोल रखने की क्षमता रखते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, अपनी प्योरिटी को कभी खराब होने की नहीं देते हैं। आप कभी भी किसी अपने मेंटोर के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। आप अपने गुरुजनों के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करते हैं और यही चीज़ है जो कान्हा जी आपको पसंद करते हैं। कान्हा जी आपको अपलिफ्ट करते हैं और कान्हा जी आपकी हमेशा आपके पीछे खड़े रहते हैं, आपकी हर उस मुसीबत के टाइम पर खड़े रहते हैं, आपको उस सिचुएशन में से बाहर निकालने के लिए पूर्ण रूप से आपके साथ देते रहते हैं। आप हमेशा कोशिश यही करते रहते हैं कि मैं अपने कार्य में हमेशा आगे बढ़ता रहूं या आगे बढ़ती रहूं और उस फ्लो को आप कभी रोकते नहीं हैं। ये रिदम हमेशा चलता रहता है और ये जो फ्लो जो चलता रहता है वही कारण है कि आप कभी भी जज नहीं करते, लोगों को जज नहीं करते, लोगों के किए कार्यों को लेकर आप कभी भी अपनी ज़्यादा मंशा व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो आदमी जैसा कर रहा है वो उसके लिए ही बना हुआ है और हर व्यक्ति जो करता है वो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार करता है, वो अपनी योग्यता के अनुसार करता है और इसलिए आप इस रिदम को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी जो प्योरिटी है या आपका हम्बलनेस है,
या जो आपकी पॉजिटिविटी है वो आपको और स्ट्रांग बनाती है और आपको आगे ले जाने के लिए मजबूर करती है। और इस सिचुएशन में आप कभी भी टाइट अप नहीं होते हो, किसी की बहकावे में नहीं आते हो। कोई आपको रास्ता भटकाने की कोशिश करे तो आप कभी भी रास्ता नहीं भटकते हो, क्योंकि आपको पता है आप जिस रास्ते पर हो वो आपका राइट पाथ है। जिस कार्य को करने के लिए आपने ये बीड़ा उठाया है वो आपका राइट डायरेक्शन है, और आपके साथ प्रभु जी का संरक्षण है, और यही कारण है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। कान्हा जी इस समय आपसे और क्या कहना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे टफ टाइम देखे हुए हैं, है ना। कान्हा जी यही कह रहे हैं, ओ माय गॉड, मैं सूची नहीं लूंगी लेकिन ले लिया, वाह ब्यूटीफुल। तो कान्हा जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपने कम नहीं, बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत टफ टाइम देखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कान्हा जी आपको एक बात कहना चाहते हैं कि ये जन्म आपका क्यों हुआ है, साथ में ये भी बताना चाहते हैं। तो कान्हा जी इस पाप मोचनी एकादशी के दिन में आपसे ये बहुत बड़ी खबर देना चाहते हैं कि आपको यहाँ इस धरती पर इस समय इसलिए भेजा है, और आज जो आप रीडिंग देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके सारे पापों का नाश किया जाएगा। ये रीडिंग यदि आपने अंत तक देख ली तो आप समझ जाएंगे कि आपके कितने सारे पाप थे या कितनी सारी आपकी जो स्ट्रगल्स थी वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ये स्ट्रगल ने आपको एक मजबूत इंसान बना के बाहर भेजा हुआ है। आपको ये जो डिस्ट्रक्शंस देखे थे अपने लाइफ में, या आपने कॉम्पिटिशन्स देखी थी अपने लाइफ में, या लोगों ने जो मुखौटे लगाकर आपकी लाइफ में तहलका मचाने की या आपको डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की थी, या आपकी मनी हड़पने की कोशिश की, कुछ लोगों का पीस ऑफ माइंड हड़पने की कोशिश की गई है यहाँ पर, लेकिन इन सारी सिचुएशन में आपने अपने मनोबल को कभी भी गिरने नहीं दिया। तो कान्हा जी यहाँ ये कहते हैं कि आपकी प्योरिटी ने, आपके पॉजिटिव माइंडसेट ने, आपके हम्बलनेस ने आपको इस टफ टाइम में भी एक ऐसा सीड बना दिया है जो मिट्टी में जाते ही अपनी फसल पैदा करेगा और खूब सारे फल देगा। मतलब आप जब अपने रियल लाइफ के फिर से एक नए दौर की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ आपको फिर से ग्रोथ देखने को मिलेगी, सक्सेस देखने को मिलेगी। आपने पीछे जो भी चीज़ सीखा उससे आप और परिपक्व होकर बाहर निकलोगे। अब आप इस सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अब आप इस बात का भेद आसानी से कर पाएंगे कि भाई कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, कौन मेरे लिए चालाकी कर रहा है, कौन मेरा मनोबल गिरा रहा है, कौन मुझे ऊंचाई तक ले जाने के लिए मेरी हेल्प करने को वास्तविक रूप से तैयार है। मतलब आप हर चीज़ों को सोचोगे, एनालिसिस करोगे और डिसीजन लोगे। और याद रखिए, ये करने के बाद आपके जीवन में अबंडेंस आना तय है। यस, हमारे शॉर्ट्स में भी यही आया था, अबंडेंस का कार्ड। तो ये कंफर्मेशन कान्हा जी ने दिया हुआ है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, जिनके आपने सपने देखे थे, जिनके लिए आपने विज़न बनाया था, जिनके लिए आपने अपने आप को इतने समय से स्ट्रगल में डाला हुआ था। ये फ्रेश बिगनिंग आपके लिए फ्रस्ट्रेशन हटाने का कारण बनेगी। ये फ्रेश बिगनिंग आपके जीवन में से डिस्ट्रक्शन हटाएगी। ये फ्रेश बिगनिंग आपके जीवन में वो सारी खुशियां लाएंगी जिसके आपने सपने देखे थे, या हकीकत में आप जो अपने लिए देखना चाहते थे। तो कान्हा जी कहते हैं कि ऐसे लोग भी आपके लाइफ में बहुत जल्दी भेज दिए जाएंगे जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स बनने वाले हैं आपके। और ये फ्रेंड्स आपके लिए गिफ्ट स्वरूप भेजा जा रहा है, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने लोगों की ज़रूरत होती है, हमें मेंटोर की ज़रूरत होती है, हमें सहायक लोगों की ज़रूरत होती है, हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है, हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है। हम भले ही अपने सफ़र में अकेले निकल जाए, लेकिन हमें सहायक लोग चाहिए ही चाहिए। और ये सहायक लोग आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाले हैं। कान्हा जी एक बात और कहना चाहते हैं, आपकी आत्मा अब परमात्मा में मर्ज होते हुए आप महसूस करेंगे। आप एक अपने अंदर एक ऑरा में एक और ऊंचाई आते हुए देखेंगे। आपके ऑरा में और ज़्यादा ब्राइटनेस आते हुए आप देखेंगे। आप
आपके लाइफ में आ रही सारी परेशानियां अचानक से सॉल्यूशन की तरफ जा रही हैं, वो अब प्रॉब्लम की तरह ज़्यादा देर नहीं टिकती हैं, अब वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आपको फील होगा कि अब इस लाइफ टाइम आपके जीवन में ये इंटरनल बॉन्ड प्रभु जी के साथ हमेशा बना ही रहेगा और ये आपको बहुत जल्दी गुदगुदाएगा, बहुत जल्दी खुशियाँ देगा। तो कान्हा जी का संदेश आपके पाप मोचनी एकादशी में इतनी बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है कि परिवार में जो एकता नहीं थी वो एकता आते हुए दिखेगी, परिवार में खुशियाँ आते हुए देखेगी। डिपेंड करता है आपने किसके कैसे सपने देखे थे, वो सारे सपने बच्चों के हो, आपके पार्टनर के हो या आपके हो, ये पूरे होते हुए, क्योंकि 1-2 नहीं आपकी 8-10 विश फुलफिल होते हुए दिखेगी। कान्हा जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इस ग्रोथ में आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दूर हो जाएंगे या अपनी प्योरिटी को आप खो सकते हैं या प्योरिटी के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा या आप इसमें बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं या बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी प्योरिटी में या अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा भी मिलता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं और जब बिल्कुल नहीं मिलता तब हम भगवान को गाली देते हैं। पर भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, आप उनके प्रति जो भी करते आ रहे हैं उसको निरंतर करते रहेंगे तो देखेंगे आप ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। हो सकता है आप अपने धन कमाने को लेकर जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है उस पर सेकेंड और ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट आपका ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगा क्योंकि सक्सेस आपके साथ है। यस, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है जो आपकी सक्सेस की कहानी लिख रहा है, जो आपको तारीफ देगा, अप्रिसिएशन देगा। आप अपनी कम्युनिकेशन पर भी जो कार्य कर रहे हैं उस पर और कार्य करें क्योंकि ये कम्युनिकेशन आपके लिए सक्सेस की कहानी लिखने जा रहा है। आप बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आपको सेकेंड मनी ग्रोथ ऑप्शन भी देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी या आपकी जो स्ट्रगल है उसके कारण आप जो एक अनुभवी इंसान बन गए हैं, उस अनुभव का भी प्रयोग आप इस नई शुरुआत में करने वाले हैं। अब आपके जीवन में स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और ठहराव आएगा। इस ठहराव को यूज़ कीजिए और अपने जीवन के इस महापरिवर्तन के टाइम पर अपने आप को रेडी कीजिए क्योंकि ये पाप मोचनी एकादशी आपके पुराने कर्मों से आपको बाहर निकालने के लिए आई है। और यदि रियली आप स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप स्वाध्याय ज्वाइन करें और अपने आप को फुल ट्रांसफॉर्म करें। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में यदि आपको मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर स्वाध्याय ज्वाइन करें क्योंकि अब आपका ये सारी चीज़ों से पीछा छूटते हुए नज़र आ रहा है और आप एक फ्रेश लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जब सक्सेस की कहानी लिखी जाती है तो पुरानी चीज़ों को याद करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो याद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।